वाह खासा वाह, रंधावा को तो आपने मक्खन से बाल की तरह निकाल बाहर फेंका। रंधावा की क्या औकात है मलिक साहब, उसका सीएम भी मेरे सामने कुछ नहीं बेचता। सूबे का डिफेक्टो वजीर आला तो आपका भाई है। डिफेक्टो होना और सूबे का सीएम होना टू डिफरेंट थिंग्स। वो आप कोई दूसरी डील की बात कर रहे थे? ये जब से सड़क बनना शुरू हुई है, सड़क के साथ साथ वाली शहर की सरकारी जमीनें लाखों करोड़ों तक पहुंच गई। और फिर आपने हमेशा डिफेक्टो तो नहीं रहना। अब वक्त आ गया है कि आपको सीएम बना दिया जाए। हाँ, इस बार तो नहीं, अगली बारी कोई जुगाड़ जैसा है। अगली बारी किसने देखी है खान साहब? रंधावा ग्रुप को तो आपने पहले ही सीएम के खिलाफ कर दिया, और आपका अपना ग्रुप भी माशाल्लाह काफी स्ट्रांग है। वो वैसे भी ये सीएम 2-4 वोटों पे टिका हुआ, 2-4 वोटों को उधर से इधर लाने में कितना वक्त लगता। तो बदले में मुझे क्या करना होगा? ये रोड के साथ साथ वाली सारी जमीनें इंडस्ट्रियल स्टेट होगी। मैं और आप पार्टनर। घर ढेर अगामत गई है। अजब, ये 2 बैग है। ये डॉलर वाला आपकी फाइल की कीमत, और लोकल करेंसी वाला आपके सीएम बनने की मिठाई है, वो भी एडवांस। और बाकी की सारी अमाउंट आपके कहने के मुताबिक ऑफशोर अकाउंट में डिपॉजिट करा दी गई। आदाब। ये शेरू शोर क्यों मचा रहा है? क्या इसको खाना नहीं दिया? नहीं दिए सर। क्या करते रहते हो पूरा दिन? खान साहब को पता चला तो बहुत खफा होंगे। दफा हो जाओ यहां से और उसको खाना दो। जी सर। इस बंदे को तलाश करना है। ये कौन है? सहूर हाकिम खान के करीबी हलकों में से। जो इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि ये करीबी आदमी है, और जैसी इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है उससे लग रहा है कि हाकिम खान की बर्बादी होने वाली है। अब से बड़ा दुश्मन कौन पैदा हो गया हाकिम खान का? कोई तो है मियां साहब, पर कौन? अगर है तो उन तक खामोश क्यों है? इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी? हमें इन्फॉर्मेशन तो ये देता रहा है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सके। तानिया को अरेस्ट करते वक्त भी। एक मिनट, क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि तानिया की इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो खुद पकड़ा गया हो? क्योंकि रंधावा का हटाना और हाकिम खान का वजीर बनना, ये मालूमात तो अब तक पहुंची नहीं। अगर तो ये पकड़ा गया है ना, तो हाकिम खान ने इसको जिंदा नहीं छोड़ना। इसके बारे में पता लगाना बहुत जरूरी है। जब तक हम हाकिम खान की किसी कमजोरी को हाथ में नहीं लेंगे,
तब तक तानिया की बेल भी नहीं होगी। कुछ लो और दो। अगर हमने उससे कोई एहसान लिया तो वो हमें बंदर की तरह नचाएगा। मैं चलता हूँ खान जी। कहाँ? अपराधी जमानत का केस है, अबूरी जमानत अगर कैंसिल हो गई ना तो जेल जाना पड़ेगा वकील से मिलना। ठीक है, लेकिन तब तक आप अपने बंदों से कहें कि वो इस बंदे को ढूंढे। मैं भी देखता हूं। जरूर। अरे वाह, आज ये इतना कुछ। लगता है कोई रिश्ता देखने आ रहा है। इतनी फिक्र है ना आपको अपनी शादी की। घर में जवान बेटा कवारा बैठा, उसकी कोई फिक्र नहीं है। फिक्र है तो इसीलिए पूछ रहा हूं ना। और ये तुम्हारे चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि तुम्हारे दिल में एक बड़ा सा तूफान छुपा हुआ है जिसे तुम रोक रहे हो। अरे व्हाट अ सरप्राइज। आओ बैठो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। मिशाल, आज इतनी सुबह सुबह खैरियत तो है ना? शायद हुसैन ने आपको कुछ बताया नहीं। क्या? वो दरअसल मैं अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही हूँ अंकल। शिफ्ट तो रात को ही हो जाना था, मैंने सोचा सुबह आपसे मिल लूँगी, अलविदाई नाश्ता साथ कर लेंगे। अच्छा, तो यही तो मैं पूछ रहा था कि आज सुबह ये इतना खास नाश्ता। हुसैन ने वाकई बहुत तकल्लुफ़ कर लिया। अरे नहीं, वो बिल्कुल भी तकल्लुफ़ नहीं है। मैंने सोचा तुम्हें रुखसत कर रहे हैं तो पूरे जश्न के साथ रुखसत करेंगे। ओह, तो ये मिशाल की रुखसती का जश्न है। आप दोनों ये बिल्कुल मत सोचें कि आप दोनों की मुझसे जान छूट गई। इस तरह का नाश्ता करने तो मैं कभी भी टपक सकती हूँ। हम बिल्कुल भी ऐसा सोचने वाले नहीं हैं। जब मन चाहे 100 बार आओ, तुम्हारा अपना घर है। बल्कि हकीकत तो ये है कि हम चाहते ही नहीं थे कि तुम यहाँ से जाओ, लेकिन अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो यकीनन ठीक ही किया होगा बेटा। जी। मेरा ख्याल है नाश्ता ठंडा हो रहा है, नाश्ता करते हैं। हाँ हाँ, चलो भी बच्चों, स्टार्ट करो। लेडीज फर्स्ट। थैंक यू। अब वक्त आ गया है कि आपको सीएम बना दिया जाए। ऐश्वर्य तो नहीं। हुसैन, अरे भाई हुसैन बेटा, कहाँ रह गए?
तानिया का क्या हाल है? उससे मेरी बात ही करा दे। वहाँ करवा दूंगा मैं, वो भी मसरूफ होगी। वो उधर मसरूफ है, तू यहाँ मसरूफ है। मुझे अपने बाप की कब्र पर ही ले जा। वहाँ मैं ले जाऊंगा, थोड़ा सा खा ले। प्लीज। नहीं, मैं जब तक नहीं खाऊंगी जब तक तू लेके नहीं जाएगा। माँ कहा ना, मैं आपको वहां ले जाऊंगा। प्लीज थोड़ा सा खा ले। पक्का वादा? पक्का वादा। ये लीजिए, शाबाश। ओके अंकल, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। अब वो हुसैन से तो तुम्हारी अक्सर मुलाकात ऑफिस में होती रहेगी, लेकिन अपने अंकल को मत भूलना। जब जी चाहे मिलने आ जाना। आपको भुलाया जा ही नहीं सकता, और मैं ज़रूर आपसे मिलने आती रहा करूँ। आप बस दुआओं में याद रखिएगा। जीती रहो मेरी बेटी, सलामत रहो। खुदा हाफिज। होती है ऑफिस में मुलाकात। खुदा हाफिज। यही जिंदगी है बेटा, और ये जिंदगी अपने अंदर बहुत पावर रखती है। जब तुम्हारी माँ का इंतकाल हुआ तो मुझे यूं लगा जैसे जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन तुम्हारी माँ की मौत के गम ने आज तक मेरे दिल की धड़कनों को जारी और सारी रखा हुआ है। और वो जस्ट वैसे भी शिफ्ट हुई है यहाँ से, सिर्फ तुम्हारे बाबा का बारात का खर्चा बढ़ा है, बाकी तो सब कुछ ठीक है। हाँ, देखते हैं हैप्पी एंडिंग वाली लव स्टोरी होती है या फॉलो अप वाली न्यूज़ स्टोरी। और भाई ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसे रिपोर्ट कैसे करते। आपने ऑफिस से किस टाइम वापस आना है? वैसे तो वीकेंड है, आज छुट्टी है मेरी, लेकिन क्यों? खैर, कुछ चीज़ें दिखानी थी आपको, एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए थी। तो नो प्रॉब्लम, जिस वक्त दिल चाहे आ जाना, बैठकर डिस्कस कर लेंगे। आ जाओ तुम भी अंदर। अब Finally, welcome to your own place. फूल कुछ ज़्यादा नहीं? ज्यादा? मुझे तो कम लग रहे हैं। कम लग रहे हैं। थैंक यू सो मच अजमत, आप हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइज देते रहते हैं। मैं तो तुम्हें सारी जिंदगी सरप्राइज देना चाहता हूँ, इस दुआ के साथ कि तुम्हारी खुशी और हैरत कम ना हो। ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलें? हाँ
चलते हैं, मेरी भी मीटिंग है, तुम फ्रेश हो जाओ। लाला जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा सुने, मुझे ज़रा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन चाहिए। सेक्रेटरीट में कोई ज़हूर नामी आदमी होता है? शेख साहब कैसे मिजाज है? जी एक्चुअली मुझे ये जानना है कि सीएम ऑफिस में कोई ज़हूर नामी आदमी होता है? मलिक साहब एक बंदा मैं ढूंढ रहा हूँ, उसका नाम है ज़हूर, हाकिम खान का खास आदमी है। ताहिर मुझे मुस्तफ़ा ने तुम्हारा नंबर दिया है यार, वो एक बंदे के बारे में मैं पता लगवाना चाह रहा हूँ। हाँ ज़हूर नाम का बंदा है। हाँ ज़हूर। हेलो, हाँ पता चला ज़हूर का? हाँ ठीक है, शाबाश, पता करके बताओ। नवीद खान बात कर रहा हूँ यार। वो पिछले दिनों आपने मुझे एक ज़हूर नामी शख्स का बताया था ना, वो कहाँ काम करता है, किधर रहता है, ज़रा ये इन्फॉर्मेशन मुझे भेजेंगे? थैंक यू। नहीं पता चला? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उधर जाके टिक जाओ, तुम वहां से यहां आ गए। बॉस मैंने तो बहुत कोशिश की लेकिन वो अजमत माना ही नहीं। वो तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे चैनल का मालिक वही हो। उड़ने दो उन्हें हवाओं में। अच्छा, और ऊपर उड़े। बल्कि वो लड़की जितना ऊंचा जाएगी ना, ऊपर से जब वो नीचे गिरेगी, मजा आएगा उसकी चीखें सुनने का। लेकिन बॉस अभी क्या करना है? अभी जो भी करना है मुझे ही करना है। तुम फिक्र ना करो, तुम जाओ घर पे आराम करो, खर्चे वगैरह की टेंशन ना लेना। ओके बॉस। हाँ सलाम सर। क्या साहब, आ जाओ बैठो। क्या कह रहा था ड्रामा? कुछ नहीं, यही कह रहा था कि अजमत ने इसे फारिग कर दिया। तो यानी हमारा शक गलत निकला, इसने वो इंफॉर्मेशन नहीं लीक की। इसकी इंफॉर्मेशन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने इंफॉर्मेशन निकाल ली है। कौन सी इंफॉर्मेशन? ज़हूर। ज़हूर? हाँ। हाँ शिराज, क्या बात? बॉस वो मैं नवीद के घर गया था, वो तो कह रहा है कि अभी घर पर ही रहो, मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुझे पता है इसका क्या मतलब है? क्या बॉस? इसका मतलब ये है कि तुम एक लंगड़े घोड़े हो जिसके ऊपर कोई दाव नहीं लगा रहा। ऐसी बात नहीं है बॉस, मैं अभी भी गेम में हूँ। क्या इन यार, मुझे तो लगता है कि मैंने ऐसे ही बात कर दी आबिद की हाकिम साहब से, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। खैर वो तो वापस हो ही जाएगी। बॉस ऐसा ना कहें, आपने ज़ुबान दी हुई है। अरे यार, जब तुम कुछ कर ही नहीं रहे तो मैं क्या करूं? बॉस एक टिप है मेरे पास, और ये तानिया से भी बड़ी है। बताओ क्या है? अब ये तो मैं आबिद की रिहाई पर ही बताऊंगा, लेकिन ये टिप गेम चेंजर होगी। ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा? तुझे पता है ना, अगर मैं नवीद को तानिया वाली बात बता दूं तो। बॉस चैनल में तो मैं आपकी भी नहीं रहा, और रखा मुझे नवीद ने भी नहीं। तो आपकी मर्जी है, आप बताना चाहते हैं बता दें, लेकिन ये टिप रह जाएगी और नवीद मुहतात हो जाएगा, फिर आप उसके सोर्स तक कभी नहीं पहुंच सकते।
अच्छा चल ठीक है, करवाता हूँ आबिद को रिहा, लेकिन एक बात याद रखिए कि जो रिहा करवा सकता है वो दोबारा अंदर भी करवा सकता है। ठीक है बॉस। ज़हूर के नंबर से एड्रेस निकलवाया था मैंने, बंदा भी भेज दिया था। तो फिर क्या हुआ? फिर की होना है, अब वहाँ नहीं रहता, कई साल पहले रहता था, कहीं चला गया कहीं। तो कोई एड्रेस, कोई अता पता वगैरह मिला? अभी तो नहीं लगा कोई अता पता हाथ, लेकिन लग जाएगा। बस इतना पता लगा कि एक बच्चा था उसका। हाँ, तो कोई तस्वीर, कोई डिटेल, कुछ तो होगा यार। कुछ भी नहीं, लेकिन परेशान ना हो, मैंने बंदा पीछे लगा दिया है। ये साहब देखो, हमारे पास अभी वक्त नहीं है। रंधावा का जाना और हाकिम का आना, अजीब खिचड़ी मची हुई है। हमारे हाथ में इस वक्त उसका आना बहुत ज़रूरी है। परेशान ना हो खान जी, कोशिश जारी है, बेहतर ही होगा हमारे हक में। और हाँ, मैंने वो वज़ीर जेल खानाजात से बात कर ली है, सेल भी चेंज करवा दिया और मुलाकात भी हो जाएगी आपकी कल। यार बहुत शुक्रिया मियाँ। खान जी, ना शर्मिंदा किया करें, भाभी है हमारी, खैर होएगी। अम्मी फिर वही बात, यार आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही? मिशाल तुम्हारे अब्बा का घर है ये। जो भी है, मुझे इस वक्त आपकी ज़रूरत है और आपको मेरी। अब प्लीज़ आप सब छोड़ के यहाँ मेरे पास आ जाए। तुम्हारी बहन क्या कहेगी? कुछ भी नहीं कहेगी वो अपने घर में अपने शौहर के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है। और फिर मेरा हर वक्त ध्यान वही लगा रहता है कि आपकी देखभाल कोई सही से कर भी रहा है या नहीं। बेशक मैं यहाँ काम पे होती हूँ, लेकिन मेरा ध्यान आपकी तरफ ही होता है। और फिर अब तो मैं शिफ्ट भी हो गई हूँ, आ जाए ना प्लीज़। अच्छा ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, आ जाती हूँ मैं। हुसैन कैसा है? सईद भाई कैसे हैं? दोनों बिल्कुल ठीक हैं। हुसैन उनके मेरे पास ही बैठे ये बात करने। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। आंटी की याद नहीं आती तुम्हें? ठीक, कैसी बातें कर रही हैं, हर वक्त याद आती है आपकी। तो फिर फ़ोन क्यों नहीं करते? ये मिशाल के कामों से फुर्सत मिले तो आपको कॉल करूँ ना। अच्छा अच्छा ठीक है। कब आ रही हैं फिर आप? मैं जल्दी आ जाऊंगी बेटा। बस आंटी जल्दी से आ जाएं, आपके हाथ का खाना खाए हुए बड़ी देर हो गई है। हाँ हाँ क्यों नहीं। चले, ख्याल रखें आप अपना, ये मिशाल से बात करें। जी अम्मी, तो फिर मैं आपको गाड़ी भिजवा देती हूँ। हाँ बेटा ठीक है, भिजवा देना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम क्या ये मेरी अम्मी को शिकायतें लगा रहे थे? बस ऐसे ही। अच्छा मुझे ये बताओ, मेरा नया घर देखने कब आओ? जब तुम बुलाओगी आ जाएंगे। जब मैं बुलाऊंगी? मतलब खुद से नहीं आओगे तुम? कितने मीन इंसान हो ना तुम। अच्छा बाबा, आ जाऊंगा, 1-2 दिन में चक्कर लगाता हूँ। 1-2 दिन क्यों, आज ही चलो ना, दोनों साथ में चलते हैं घर। नहीं आज नहीं, आज अब्बू के कुछ काम करने हैं, बल्कि मैं भी घर ही निकल रहा था। चलो ठीक है, तो मैं निकलता हूँ, होती है मुलाकात। खुदा हाफिज। जरा ये ऑडियो क्लिप सुने। जी मलिक साहब, आज ही मैंने ऑफिस का चार्ज संभाल लिया। शाम तक आपकी फाइल साइन हो जाएगी। आप तशरीफ ले आए ना शाम को, खास आपके लिए हिरन का गोश्त बनवाएंगे।
देखो बेटा, अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी थ्योरी क्या है? वो थ्योरी तो कोई नहीं है, बस मफरूज़े हैं। मफरूज़े? बोलो, कुछ तो पता लगे, क्या मफरूज़े हैं बेटा? तानिया की गिरफ्तारी का कनेक्शन शिराज और अजमत से होते हुए ना हाकिम खान से जुड़ता है। और रंधावा के लिए भी जो हांका लगाया गया था ना, ये ऐसे नहीं लगाया गया था। हाकिम खान का केमिकल टाइकून की मीटिंग में जाना, अजमत का 1-on-1 इंटरव्यू में से वो सवालात निकाल देना, और फिर हाकिम खान का ये कहना कि आज ऑफिस संभाल लिया है, शाम तक फाइल साइन हो जाएगी, ये सब इसी पजल का हिस्सा है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा बेटा कि ये मलिक है कौन? क्या ये वही मलिक रज़ाक है? और दूसरी बात यह है बेटा कि एक मामूली सी फैक्ट्री के लिए इतना बड़ा काम किया गया। देखो ना, एक छोटी सी केमिकल फैक्ट्री के लिए इतना बड़ा रिस्क, मेरी समझ से तो ये बाहर है बेटा। अबू, ये भी तो हो सकता है कि फैक्ट्री छोटी हो लेकिन इसके पीछे काम बड़ा हो। लेकिन बेटा, ये सब भी तो मफरूज़े ही हैं ना, हम कुछ भी वसूख से नहीं कह सकते। हाँ, अलबत्ता कहीं कहीं इनमें लिंक है भी और कहीं नहीं भी। हम ये शराज कहाँ है बेटा? इसे तो ऑफिस से निकाल दिया था। ओह चलो भाई, तुम्हारा पहला मफरूज़ा तो यहीं ख़त्म हो गया। अगर उन लोगों ने शिराज को फेवर देकर रखा होता तो वो उसे निकालते क्यों? ठीक कह रहे हैं आप, ये बात तो मेरे ज़हन में नहीं आई। ऐसा करो बेटा, तुम ये मलिक रज़ाक वाले मुहिम्मे को हल करने की कोशिश करो। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो फिर बेटा कहीं ना कोई सिरा तुम्हारे हाथ जरूर लग जाएगा। इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अरे अभी तो इब्तिदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। भाई आज पहला दिन था, कहाँ किचन में जाती खाना शाना बनाती, तो मैंने ये सारा एहतमाम कर दिया। वैसे पता है, ऐसे डिनर्स की ना इंसान को आदत पड़ जाती है। तो मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे डिनर की आपको आदत पड़ जाए। अजमत, आप मेरे और हुसैन के रिलेशनशिप को जानते हैं ना? पता, और ये भी पता है कि रिलेशनशिप के लिए कंपैटिबिलिटी और ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नहीं लगता कि तुम्हारे फेम और करंट स्टेटस से हुसैन जेलस होता? नहीं, मुझे नहीं लगता। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। अच्छी बात है, तो करो ना अपने करियर पे फोकस, किसने रोका है? लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए एक लाइफ पार्टनर की जरूरत होती है। Are you proposing me? किसी और तरह प्रपोज करना है तो मुझे वो बता दो, मैं वैसे कर देता हूं। देखिए, मुझे कुछ वक्त चाहिए। मैं जिन हालात से निकल के यहाँ तक पहुंची हूँ, कोई भी फैसला मैं जल्दबाजी में नहीं करना चाहती। आई होप you'll understand. आई डू। टेक योर टाइम, जब जैसे फैसला तुम्हारा। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक्स। यू ऑलवेज वेलकम। खाना खा ले, ठंडा हो रहा है, प्लीज। क्या हो गया ब्रो? मैं चुप क्यों बैठा है? नहीं सुन रहा हूँ, तू बोल। जेल ने काफी बदल दिया तुम्हें। कुछ मत पूछ यार, जहन्नम है जहन्नम। मैं तो सोच रहा हूँ इस मीडिया के बिजनेस से ही निकल जाऊं। अबे चिल कर यार, हम लोगों के साथ ऐसा होता रहता है। इस पे फील्ड थोड़े छोड़ सकते हैं। और तुझे मैंने कहा था ना कि ये बगियो शगियो आते जाते रहेंगे,
लेकिन हम इस खेल के असल खिलाड़ी हैं। एड़ियाँ रगड़ रगड़ के जेल से निकला हूँ, मुकदमा सर पे है, पता नहीं क्या बनेगा। और सोच सोच जब नवीद खान को पता चलेगा। यार कर लेंगे उसका भी कोई, इजी हो जा। देख, मैंने इस पे बहुत सोचा है। यहाँ यहाँ प्रोड्यूसर ही खेलते रहेंगे सारी जिंदगी, आगे कुछ नहीं है। ईमानदारी से नौकरी करते हैं तो 2 वक्त की रोटी मुश्किल से होगी, और अगर नवीद खान और अजमत भगियो जैसों के चक्कर में पड़ते हैं तो अलग मारे जाते हैं। तो उसका हाल क्या है? दाल चावल बेचे, वो तो बेचने से रहे। एक हल है मेरे पास। वो क्या? यहां से निकलने का वक्त है। निकलने का वक्त है? क्या मतलब? इमिग्रेशन ब्रो। देख, यहां तो कुछ बदलने नहीं वाला। मीडिया इंडस्ट्री वैसे ही डाउन चल रही है। हम कनाडा असाइलम अप्लाई कर देते हैं। मेरा केस जैसे ही खत्म होता है ना, ये कह के कि सहाफ़ी हैं निशाना बनाए जा रहे हैं, हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी लगा रही है, हमारा केस स्ट्रांग है। लेकिन उसके लिए जो पैसे चाहिए उसका क्या करना है? वो जुगाड़ तो करना पड़ेगा। अबे खाक जुगाड़ करेंगे। नवीद खान तो मुंह नहीं लगा रहा, नौकरी भी चली गई। लगता है अजमत के तलवे चाटने पड़ेंगे अब। क्या मतलब? मतलब ये है कि सब बदल गया है ब्रो, सारी गेम चेंज हो गई है। अब क्या हुआ है? नवीद खान की बीवी अरेस्ट हो गई है और उसकी टिप मैंने दी है। नौकरी भी चली गई है, नवीद खान ने शो छोड़ दिया है, और ये जो तू जेल से बाहर बैठा हुआ है ना, ये उसी का नतीजा है। क्या? हाँ जी। तानिया, तुम्हारा सेल तो चेंज हो गया ना? मैंने कुछ कपड़े और सामान भिजवाया था, वो तुम्हें मिल गया? क्या बात है, इतना खामोश क्यों? तुम बाप बनने वाले हो। क्या? कब? नवीद प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो। मेरा यहाँ रहना हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। तानिया, मैं तुम्हें यहां से बहुत जल्द निकलवा दूंगा, बहुत जल्द। मतलब अब हम बिल्कुल सड़क पे हैं। सिर्फ एक चीज बची है अब हमारे पास। वो क्या? ज़हूर। अब ये ज़हूर कौन है ब्रो? नवीद खान ने मुझे एक नंबर दिया था ट्रेस करने के लिए, वो किसी ज़हूर के नाम पे था। तो उसका क्या करना है? मुझे लगता है ये वो बंदा जो नवीद को अंदर की इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन नवीद को खुद भी नहीं पता कि वो कौन है। उस तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर करेगा। अगर हम उस तक उससे पहले पहुंच जाएं और ये पता लगा लें कि वो कौन है, इस इन्फॉर्मेशन पे अजमत के साथ बार्गेन की जा सकती है, पैसों की भी और किसी और तरह की मदद की भी। लेकिन अगर अजमत ने खुद ही बार्गेनिंग कर ली और हमारे पल्ले कुछ ना आया तो? फिर ब्रो जिस हालत में है उसी में रहेंगे। अगर उसको नई इन्फॉर्मेशन ना दी ना तो तुम्हें दोबारा जेल में फेंकवा देगा। नहीं ब्रो, करते हैं। मैंने जेल नहीं जाना दोबारा, जहन्नम है जहन्नम। करते हैं जो तू कहेगा। ओ खान जी, मुबारका, बहुत बहुत मुबारका। कसम से बड़ी खुशी की खबर है, बहुत। हैं? क्या हो गया खान जी? और टेंशन ना लें, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। यार मियां, मैं तो बिल्कुल टूट के रह गया हूं।
समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। सोच रहा हूं हाकिम खान से समझौता कर लूं। समझौता? किस चीज का समझौता? केड़ी गल दा समझौता भाई हैं? समझौता तब करे ना जब हमारे पास उसे देने को कुछ हो। हमारे पास क्या है उसे देने को? तो यार तुम बताओ मैं क्या करूं। हौसला करें खान जी, हौसला करें बस। मैं कल जेल जाकर भाभी की सारी सहूलतों का बंदोबस्त करता हूं और अगली पेशी में उन्हें अस्पताल शिफ्ट कराता हूं, ठीक है? ठीक कह रहे हो तुम। इस तरह थोड़ा वक्त और भी मिल जाएगा। वाह। और जहां तक बात है समझौते की, समझौता करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन उस वक्त करेंगे जब हाकिम खान हमारे गोडे थल्ले आएगा। बस आपने डट के खड़े रहना है।